आज हम लोग एनटीपीसी में 5 जनवरी के पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आइए, आपका पहला सवाल 1/2√7 + 5 बराबर a√7 + b, तो a और b का मान निकालें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक ही फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। देखिए, इसको कंजुगेट से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये प्लस जो है ऊपर में जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा 2√7 - 5 बटा क्या, बटा इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस होता है। इन दोनों के वर्गों का डिफरेंस क्या, इसका वर्ग कीजिएगा तो 7 चौक 28 और माइनस क्या 25 यानी 3 बराबर a√7 + b। अगर ये कहां से आया, इस बात में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको कंजुगेट से गुना करके देख सकते हैं, यही बात आएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√7/3 - 5/3 बराबर क्या a√7 + b। अब आप देखिए, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो a और b का मान आप रख सकते हैं। a के साथ √7 है और यहां भी √7 है, तो आप a का मान क्या देख रहे हैं, a का मान 2/3, a बराबर क्या 2/3, और यहाँ b का मान क्या लेंगे हम लोग, b बराबर -5/3। ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, CI पर 50,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। बहुत आसान सवाल, 15 सेकंड भी काफी है। देखिए, हम लोग जानते हैं रेट क्या है 4%, और 4% के दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8.16, 4 4 8 और 4 गुना 4 16 यानी 8.16% ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन क्या है, मूलधन 50,000 और मिश्रधन 108.16% हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब आप कहिए कि 108.16 कहां से आएगा। पिछले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं, 4% के दर से मान निकालना हो तो 4 4 8, 4 गुना 4 16। अब ये काम करने में क्या परेशानी है आपको, 5 के दर से क्या कीजिएगा, 5 5 10, 5 गुना 5 25, 10.25। क्या इसके लिए अलग से कुछ समय देंगे, अलग से कुछ कैलकुलेशन करेंगे, नहीं। अगर ब्याज 8.16 होता है तो मिश्रधन 108.16 होगा कि नहीं होगा, धन 100%, ब्याज इतना, तो मिश्रधन कितना 116, तो 108.16। अब बस 108.16 का मान निकालिए, दशमलव हटाइए, 2 0 और 4 0 4 0 कैंसिल। सिर्फ 5 से गुना करने में जो वक्त लगेगा वही आपका समय जाएगा और कुछ नहीं। गुना करते हैं, 16 × 5 = 80, 8 × 5 = 40 और 10 × 5 = 50 54। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से, ऊंचाई और दूरी से अगला सवाल है। हालांकि ऊंचाई और दूरी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जहां हम देखे थे कम से कम समय में क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आज उसका यूज लेंगे हम लोग। 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है तथा उसके बीच जमीन पर दोनों स्तंभों के द्वारा क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनता है, तो स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, क्वेश्चन कहता है 2 स्तंभ जिसकी ऊंचाई बराबर है, जिसके बीच की दूरी 100 मीटर है। अगर ये h है तो ये h है। अब इन दोनों के द्वारा इन दोनों के बीच में कहीं कोण बन रहा है, वो दिया हुआ है। ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये कोण 60 डिग्री है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है स्तंभों की ऊंचाई क्या है, ये हमको बताना है। h का मान क्या है, ये हमको बताना है। अगर सीधा सीधा हम लोग कुछ और नहीं करें, सीधा सीधा जो क्वेश्चन कहता है चलना शुरू करें, तो क्या करेंगे, ये देखिए। फिर कोशिश करेंगे कम समय में भी बनाने का।
आपको एक त्रिभुज से चलना होगा। अगर ये ए बी सी है तो त्रिभुज एबीसी में आप चलिएगा इस एंगल से, तो लिखिएगा 10 30 डिग्री बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब क्या h, आधार x मान लीजिए, आधार x होगा। तो 30 डिग्री का मान क्या, 1/√3 बराबर h/x, और x बराबर क्या, h√3। ये मिल गया हम लोग को। फिर हम लोग चलेंगे दूसरे त्रिभुज से। अगर ये ए बी सी है, ये सी डी ई है, तो सी डी ई में चलेंगे और लिखेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार कितना होगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि इसको x मान लिए हैं तो ये 100 माइनस एक्स होगा ही। अब √3/1 बराबर h बटे 100 माइनस एक्स, h बराबर x बराबर क्या होगा यहाँ 100√3 माइनस √3x बराबर h। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100√3 माइनस h बराबर क्या, √3x। अब यहां हम लोग x का मान निकालना चाह रहे हैं। x का मान क्यों निकालना चाह रहे हैं, ताकि x का मान जब रखेंगे हम तो h के फॉर्म में आएगा, और h ही आपको चाहिए। यहां x है और x का मान निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं, x का मान पुट कर देंगे। आइए 100√3 माइनस h बराबर क्या, x का मान क्या h√3, तो यहां क्या हो जाएगा 3h, और 100√3 बराबर क्या 4h, और 4 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 25√3 बराबर h। ये आपका आंसर है। लेकिन हम लोग इतना वक्त नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से एक बार फिर देखिए, आपका आंसर कैसे इससे कम वक्त में निकलता है। आइए एक बार फिर देखिए, जिस क्वेश्चन के लिए हम लोग इतना काम किए, उतना काम करने का कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन अगर तरीका हम लोग दूसरा अपनाते हैं तो कुछ कंसेप्ट हम लोग को अपने मस्तिष्क में रखना होगा। देखिए क्या, देखिए 10 60 डिग्री क्या कहता है, 10 60 डिग्री कहता है √3/1, और 10 60 डिग्री कहता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, मतलब लंब आधार का √3 गुना होगा। जब भी 10 60 होगा लंब √3 गुना होगा। 10 30 डिग्री क्या कहता है 1/√3, और ये लंब बटा आधार होता है। यहां आधार √3 गुना होगा, और 10 45 डिग्री लंब बटा आधार, और ये 1 होता है, मतलब जितना लंब उतने आधार। बस, अगर ये बात और ये बात हम पॉकेट से नहीं लाए हैं, ये बात सब जान रहे हैं, ये बात आपको पता है। बस जो पता है आपको उसी का यूज ले रहे हैं हम लोग। 60 डिग्री लंब √3 गुना होगा, 30 डिग्री आधार √3 गुना होगा, और 45 डिग्री बराबर होगा दोनों, और कुछ नहीं करना। देखिए सवाल कैसे बनता है, ये 30 डिग्री है, ये h है, तो ये h√3 होगा, क्योंकि 30 डिग्री मतलब आधार √3 गुना, और ये 60 डिग्री है तो लंब √3 गुना, ये h है तो ये √3 भाग हो जाएगा h बटा √3, और ये दोनों मिलकर कितना 100 लिख दीजिए। h√3 प्लस h/√3 बराबर 100, h कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1/√3 बराबर 100, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, ये 3 1 4, 4 बटा √3 बराबर 100, इसे काट दीजिए 25 बार में, और √3 भेज दीजिए, h बराबर 25√3। ये आपका आंसर है, ऐसे बनाइए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल और कितना आसान सवाल, अगर ये सवाल चौथे स्टैंडर्ड में आए तो भी आसान कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, 10 कलम का दाम इतना तो 16 कलम का दाम कितना। 10 कलम का दाम पता हो, 12 कलम का दाम नहीं निकाल पाएंगे, 15 कलम का दाम नहीं निकाल पाएंगे, वही सवाल पूछा है। 10 कलम का दाम 560,
एक कलम का दाम कितना 56, 16 कलम का दाम कितना 56 गुना 16, ये आपका आंसर है 900 896, ये आपका उत्तर है। आइए अगला सवाल 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। देखिए सवाल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो समय दिया हुआ है इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अब आप कह सकते हैं एलसीएम क्यों निकालेंगे, एलसीएम निकालने तो क्वेश्चन नहीं बोला था, तो क्यों निकालेंगे वो देखिए। हम 2 घंटी से ही एग्जांपल लेते हैं। अगर 1 घंटी 4 सेकंड में, 1 घंटी 6 सेकंड में बजती है तो क्या होता है 4, 8, 12, 16, इसी तरह ये घंटी बजती रही, और ये 12, 6, 12, 18 इसी तरह। तो आप देखिए 12वें सेकंड दोनों घंटी बजी, तो 12 है क्या 4 और 6 का एलसीएम है ना। तो इसका मतलब है कि जो उसका एलसीएम होगा उस समय सब दोनों घंटी बजेगा, तो इन सभी का जो एलसीएम होगा उस समय सभी घंटी एक साथ बजेगा। तो एलसीएम निकालेंगे, कितना निकलेगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में घंटी दोहरा कर बजेगा। 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, 2 मिनट में घंटी एक बार बजेगा, फिर एक बार, फिर एक बार, एक बार। क्वेश्चन पूछता है 30 मिनट में, तो 2 मिनट से भाग लगा दीजिए, 120 सेकेंड यानी 2 मिनट, 15 बार। और ये आपका आंसर नहीं है, ये भी ऑप्शन में होगा, 15 भी ऑप्शन में होगा, ये आपका आंसर नहीं। घंटी 16 बार बजेगा। अब कहिए एक बार और कहां से आ गया, आप देखिए 2 मिनट में, तो 2 मिनट में पहली बार एक बार बजेगा, फिर एक बार बजेगा, तो 2 बार बजा ना। 4 मिनट में देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे तो लग रहा है 4 मिनट में 2 ही बार बजना चाहिए, लेकिन एक बार अधिक दिख रहा है ना। फिर 6 मिनट में, तो 6 मिनट में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार ही बजना चाहिए, लेकिन चौथा बार अधिक दिख रहा ना। एक बार हमेशा अधिक होगा, जितना बार भी आप भाग लगा कर लाए हैं उससे एक अधिक। आपका आंसर क्या होगा 16 बार, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 2m का क्यूब माइनस n का क्यूब, इसका मान चाहिए, और ये फॉर्मूला तो आप 50 बार पढ़े होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला हम लोग के लिए नया बात है क्या, नहीं, यही हम लोग को वहां रख देना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या लिखेंगे 2m माइनस n, फिर ए स्क्वायर का मतलब क्या 2m का स्क्वायर, या इसको हम लोग 4m स्क्वायर भी लिख सकते थे। फिर ए बी के जगह क्या 2mn, और फिर क्या b के जगह n यानी n का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही कहता है, फॉर्मूला पर उसको रख दिए। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान, इस सवाल के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। वहां क्षेत्रफल था, भुजाओं का अनुपात पूछा था, तो हम लोग इस बात पर भी चर्चा किए थे कि क्षेत्रफल के अलावा परिमाप होगा तो क्या होगा, शीर्ष लंब होगा तो क्या होगा, और भी कोई टर्म होगा तो क्या होगा। यहां क्या दिया है, परिमापों का अनुमान 36 और 24 है। एक भुजा दिया है, इसका मान 10 और ए बी बराबर पूछ रहा है, जबकि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, और समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात वही होता है जो उनके परिमापों का अनुपात होता है। परिमाप का अनुपात क्या 36, 24, भुजाओं का अनुपात क्या ए बी और 10। ये भुजाओं का अनुपात, ये परिमापों का अनुपात, ये बराबर होता है। आइए इसको 2, इसको 3 बार में काटते हैं, 2 से 5 बार में, 5 वहां भेज दीजिए, ए बी बराबर 15, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं।
अगला सवाल और बहुत आसान। किसी वस्तु को 1750 रुपए की अपेक्षा 1800 रुपया में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1750 में बेचते हैं तो लाभ होता है और 1800 में बेचते हैं तो और ज्यादा लाभ होता है। कितना ज्यादा लाभ होता है? 50 रुपया, और ये 50 रुपया अधिक में बेचने से 4% लाभ बढ़ जाता है। तो ये 50 रुपया किसके बराबर होगा? 4% के बराबर 100% का मान देना है। ये आपका आंसर है 50 गुने 100/4। 4 से इसको काट दीजिए 25 बार में 1250 रुपया। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 1250। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल और एलसीएम एचसीएफ का आप कहिए तो सबसे पहला ही सवाल यही होगा। एलसीएम का मान, एचसीएफ का मान और एक संख्या हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के। अब एलसीएम भी हमारे पास, एचसीएफ भी हमारे पास, एक संख्या भी हमारे पास। एक संख्या 15, दूसरी संख्या x, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके? एलसीएम गुना एचसीएफ के। एलसीएम का मान कितना? 225, एचसीएफ का मान 24। अब हम लोग x का मान निकालते हैं 15 से 15 बार में, और x का मान कितना होगा? 240 और 120, 360। ये आपका आंसर है। आइए अगला सवाल। a प्लस बी किसी काम को 3 दिन में, a अकेला उसे 5 दिन में कर सकता है, तो b अकेला कितने दिन में करेगा? ये किसका काम? a और b दोनों का। ये किसका काम? अकेले a का। a और b के काम में a के काम को घटा देंगे, काम किसका निकलेगा? b का। ये आपका आंसर है। आइए यहां कितना होगा? 15, 5 माइनस क्या? 3, यानी 2/15 काम। तो समय कितना लगेगा? समय बराबर 15/2 दिन। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन पूछ रहा है sin 2 थीटा बराबर है 2 sin थीटा के, तो थीटा का मान क्या होगा? और चारों ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। अगर sin 2 थीटा, थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो sin 0 का मान क्या? 0। फिर क्या? sin 2 थीटा, थीटा का मान 0 रखेंगे तो sin 0 क्या? 0, और 0 को 2 से गुना करेंगे क्या? 0 बराबर, मतलब थीटा का मान क्या होगा? 0। 0 के केस में दोनों बराबर हो रहा है, इसलिए थीटा का मान 0। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यदि 10% का छूट देने पर भी 20% का लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। 800 रुपया अंकित मूल्य है, छूट कितना दे रहे हैं? छूट दे रहे हैं 10%, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 90%, यानी 720। 800 का वस्तु 720 में बेच रहे हैं, और 720 में बेचने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, तो ये 720 क्रय मूल्य का 120% होगा। 120% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? ये आपका आंसर है। 120 से 6 बार में कटेगा, और 100% का मान कितना? 600 रुपया। ये आपका आंसर है। या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, 10% छूट दे रहे हैं 90, 20% लाभ ले रहे हैं 120। ये आपका अंकित मूल्य होगा और ये आपका क्रय मूल्य होगा। तो रेशियो क्या? 3 4 का, और 4 का मान 800, तो 3 का मान 600। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा? यहां तो पेन लगाने का आवश्यकता नहीं है, आधार भी वही है, ऊंचाई भी वही है, तो बेलन का अनुपात 3 और शंकु 1 होगा। फॉर्मूला से भी दिखता है, आप देखिए, ध्यान दीजिए।
अगर ये बेलन है और शंकु ये है तो बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होगा 1/3 1/3 किसका, उसी का, पाई आर स्क्वायर का। क्या यही फॉर्मूला होता है क्या? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का पाई आर स्क्वायर एच का ही 1/3। तो ये हमेशा 1/3 होगा ना, अगर भुजा बराबर हो तो पेन लगाने का यहाँ क्या आवश्यकता, यही 3 ऊपर जाएगा और रेशियो क्या हो जाएगा 3:1 का आपका आंसर। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल दिया हुआ है ये एंगल 25 है और ये एंगल 25 होगा तो इसका मान भी 25 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों 55 होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है तो बराबर होगा और बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ये पूरा कोण कितना हो गया 80, ये कोण कितना हो जाएगा 160। कहां से, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। आइए अगले क्वेश्चन। अगला सवाल, किसी काम को ए, बी तथा सी क्रमशः 12, 20 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 4800 रुपए में ए का हिस्सा क्या होगा। अगर 4800 रुपया मजदूरी दिया गया हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए 12, 20 और 5 इतने दिन में कर सकते हैं। इनके समय को देखते हुए हम लोग एक काम ले लेते हैं 60 काम, 60 काम। और ये 60 काम ये 12 दिन में करता है तो एक दिन में क्या करेगा 5 काम, ये एक दिन में क्या करेगा 3 काम और ये एक दिन में क्या करेगा 12 काम। मतलब ये 5 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है और ये 12 काम कर सकता है एक दिन में। तो ये 5 रुपया लेगा तो ये 3 रुपया लेगा और ये 12 रुपया लेगा। तो 12, 3, 15, 5, 20, 20 रुपया में ये 5 रुपया ले लेता है तो 4800 में कितना लेगा, मतलब ये 1/4 लेता है। 20 में 5 यानी 1/4, 1/4 कितना होगा 1/20 गुना 4800, 4800 का 1/4 1200। ए का हिस्सा 1200, ए 1200 रुपया लेगा। अगले सवाल में आइए। अगला सवाल, x² - 4x + 1 = 0 तो x² + 1/x² का मान बताएं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। देखिए ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ x से भाग लगा देते हैं। अब आप कह सकते हैं कि x से क्यों भाग लगाएंगे, जैसे यहाँ x है और 1/x है तो एक x नीचे है भिन्न के फॉर्म में, तो भाग लगाएंगे तो एक x नीचे आ जाएगा, उस फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में आपको चाहिए। भाग लगाने से क्या दिखेगा, यहाँ x - 4 + 1/x = 0, x + 1/x = 4। इसी फॉर्म में आपका सवाल है ना, इसी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग x से भाग लगा दिए। अब इसका मान 4 तो इसका मान क्या 4 का स्क्वायर - 2। कल ही हम लोग ये बात देखे हैं, अगर नहीं तो आप वर्क कर लीजिए दोनों तरफ। आइए x² + 1/x² + 2x 1/x = 16, ये कट जाएगा, 2 उधर जाकर घट जाएगा, यही आपका आंसर होगा। 16 - 2 14, ये आपका आंसर है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन पूछे गए सवालों के साथ।